स्कॉर्पियो, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका दिसंबर 14 से 20 का वीक कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। पहले देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। वाओ, तो उसके लिए हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग, और 7 ऑफ कप्स। ओके, Spirit, please clarify the 2 of swords, 10 of pentacles. Okay. Scorpios, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी ठीक है, उतनी खराब नहीं है। आप में से बहुत लोगों की तो इनफैक्ट काफी अच्छी चल रही है। लेकिन जो भी काम आप अभी कर रहे हैं उससे बेहतर कोई ऑफर जॉब का या तो आपके पास आ चुका है या फिर इस हफ्ते आने के चांसेस बन रहे हैं, और उसी के चलते आपको इस हफ्ते भयंकर कंफ्यूजन होने वाला है कि मैं जहां पर अभी हूं, स्टेबल हूं, अच्छा कर रहा हूं या कर रही हूं, वहीं कंटिन्यू करूं या फिर ये दूसरी नौकरी जहां पर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं मैं वहां पर जाऊं, मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा। उसी असमंजस में, उसी कंफ्यूजन में आप फंसे रहने वाले हैं इस हफ्ते। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप तरह तरह के मतलब अलग अलग लोगों से आपको अलग अलग सलाहें मिलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फैसला आपको खुद करना होगा कि आपको कौन सी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि कौन सी वो जॉब है। देखिए, हाँ, ये तो बहुत क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि जिसमें आप अभी हैं उससे ज्यादा पैसों की ये दूसरी जॉब होने वाली है। और हालांकि ये दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट ऑफ कोर्स ये 10 है और ये 9 है, तो ये डेफिनेटली बेटर है। लेकिन क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबके नौकरी के क्राइटेरिया अलग होते हैं, किसी को कुछ चाहिए रहता है, किसी को कुछ, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि अपना चयन करते समय, अपनी चॉइस करते समय आप ये ध्यान में रखिए कि कहाँ पर आपको वही प्रोफाइल मिल रही है जो आप चाह रहे हैं, कहाँ पर आपकी सेविंग्स बेटर हो सकती हैं, कहाँ पर आपको मालूम है कि रिस्क इतना नहीं है, कहाँ पर आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, कहाँ पर ग्रोथ आपको ज्यादा मिलेगी। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आप किसी डिसीजन पर पहुंचिएगा। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस हफ्ते तुरंत डिसाइड कर पाएंगे, शायद ये एनर्जीज नेक्स्ट वीक तक ड्रैग ऑन करें, क्योंकि इस हफ्ते आप सिर्फ अपने आप से डिबेटिंग में ही लगे रहेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इनफैक्ट यू शुड मेक अ प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट। आप एक लिस्ट बनाइएगा कि इस नौकरी के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और दूसरी वाली के क्या हैं। आपके कोई बहुत करीबी लोग हों तो ऑफ कोर्स उनका आप सुझाव ले सकते हैं, जैसे कि आपकी वाइफ या हस्बैंड या पेरेंट्स, लेकिन बहुत लोगों से मत पूछिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसके बारे में बाकी लोगों से बात करेंगे उतने ही आपको तरीके के ओपिनियंस मिलेंगे और उससे होगा कुछ नहीं, आपका कंफ्यूजन ही और बढ़ेगा, और वो ऑफ कोर्स दैट्स नेवर गुड। ऑलराइट, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ इस हफ्ते कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए हमारे पास है वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स। ये कितना ब्यूटीफुल लाइनअप है। ओके, काम डाउन अशता। ओके स्कॉर्पियोज, कोई इंसान आपके पास ऑफर लेकर आ सकता है। ओके, आप में से बहुत लोगों की इस हफ्ते शायद शादी हो रही है, अगर ऐसा है तो कंग्रेचुलेशंस। लेकिन हाँ, ये इंसान जो आपके पास्ट को बिलोंग करता है, आपके पास्ट का, ये कोई नए इंसान की एनर्जी नहीं है। बहुत लंबा समय लगाया है इन्होंने आपके पास आने में, बहुत लंबे समय से ये मामला कभी चल रहा था, कभी नहीं, कभी चल रहा था नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंसान कछुए की चाल चल रहा था। ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बहरहाल आप में से बहुत लोगों को इस हफ्ते शादी का प्रपोजल आ सकता है। अगेन, आप में से कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज का प्रपोजल है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक अरेंज्ड मैरिज का रिश्ता भी आपके पास में आ सकता है। आप
बहुत लंबे समय से आप और आपकी फैमिली ट्राई कर रहे थे, आपको कोई अच्छा लड़का या लड़की मिल जाए, वो चीज इस हफ्ते होती हुई नजर आ रही है। वेरी वेरी पॉजिटिव। इस हफ्ते आपको इन जनरल किसी शादी में जाने का इनविटेशन आ सकता है, किसी पुराने दोस्त से आप रिकनेक्ट कर सकते हैं बहुत लंबे समय के बाद। बट सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो इस लाइनअप से मिल रहा है वो यही है कि आपके पास्ट का कोई इंसान इस हफ्ते आपको अप्रोच कर सकता है और आपको ये बता सकता है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हैं। ब्यूटिफुल। ऑल राइट, अब स्पिरिट की तरफ से आपके इस हफ्ते के लिए थोड़ा गाइडेंस ले लेते हैं स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले हमारे पास है कैमल और बटरफ्लाई। एक बहुत पॉजिटिव चेंज इस हफ्ते आप महसूस करेंगे अपने अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जीज खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आप अपने ककून से बाहर निकलकर अब टोटली तैयार हैं दुनिया को फेस करने के लिए। बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा इस हफ्ते। आप नोटिस करेंगे कि आप और खुलकर लोगों से बात कर पा रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने और बेहतर रख पा रहे हैं। वो एनर्जीज यहाँ पर आप रेडिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा कार्ड आपको ये बोल रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा आपको संयम से काम लेने की जरूरत पड़ेगी। हड़बड़ाकर कोई फैसला मत लीजिएगा। हालांकि हमने देखा है कि आप इस हफ्ते कोई फैसला वैसे भी आप नहीं ले पाएंगे नौकरी से रिलेटेड, बट नौकरी को अगर हटा दें तो भी उसके अलावा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना हो इस हफ्ते तो बिल्कुल हड़बड़ी में मत लीजिएगा। बहुत अच्छे से सोच समझ कर फैसले लीजिएगा। और उसके अलावा भी कोई भी आपका काम हो छोटा या बड़ा, तो बहुत ज्यादा पैनिक करके या हड़बड़ा के कोई चीज खत्म करने की कोशिश आप मत करिएगा, तो बेटर रहेगा। ओके, आप क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं स्पिरिट की तरफ से। कंसल्ट एन एक्सपर्ट और कॉन्टेम्पलेशन टाइम, ये दोनों आपकी करियर सिचुएशन के साथ बहुत एक्सीलेंट बैठ रहे हैं। पहली चीज, अगर आपको अपने ये जॉब सिचुएशन में कंफ्यूजन हो रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं, छोड़ें कि इसी में रहें, वो सारी चीजें, तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिएगा। अब यहाँ पर एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास चले गए या कोई सक्सेस गुरु टाइप के किसी इंसान के पास चले गए, नहीं। यहाँ पर एक्सपर्ट का ये मतलब हुआ कोई ऐसा इंसान जिसको इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो। यानी कि आप जिस भी फील्ड में नौकरी करते हैं उसी फील्ड में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे आप जानते हैं, जिसे काम करते हुए बहुत लंबा समय हो गया है, वो इतने समय से इंडस्ट्री में है, उन्हें दोनों कंपनीज का इन एंड आउट अच्छे से पता है, तो आप ऐसे इंसान से सलाह मशवरा करके फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचिएगा। या फिर अगर आप ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हैं तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स नो बेस्ट, उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं कि आप बताओ आपके मुताबिक क्या अच्छा रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस तरीके की चीजें। उससे क्या होगा, आपका ये जो कंफ्यूजन है ये थोड़ा कम होगा और आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। कॉन्टेम्पलेशन टाइम अगेन हमें वहां पर यही बता रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा समय आपको लेना है मेडिटेट करने के लिए, थोड़ा काम डाउन होने के लिए, थोड़ा अलग से कमरे में बैठकर शांति का माहौल क्रिएट करके। YouTube पर बहुत सारी मेडिटेटिव म्यूजिक है, ईयर प्लग्स लगाइए कान में, मस्त अपना मेडिटेट करिए। मेडिटेट करते वक्त आपको क्या करना है, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको आपको इमेजिन करना है जैसे वो हो चुकी होने वाली हैं, नहीं ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। वो चीज आप करिए, उससे भी आपका माइंड थोड़ा काम डाउन होगा और आप और बेहतर तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे। ऑलराइट स्कॉर्पियो, आई होप आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।